बल विष्णु भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक दिन कुंती पुत्र ने कहा, हे देवकी नंदन, अब मैं पौष महीने की दूसरी एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। अतः आप इस एकादशी का क्या नाम है ये मुझे बताइए, और इसके पूजन की विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है, और इससे प्राप्त होने वाले पुण्य के बारे में भी मेरे से विस्तार पूर्वक बताइए। तो देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नरेश, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। विधि और नियम के अनुसार ही इसका पूजन करें। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। विश्व में पुत्रदा एकादशी से बढ़कर अन्य कोई उपवास नहीं है। इससे प्राप्त पुण्य से प्राणी धनवान होता है, तपस्वी बनता है और विद्वान बनता है। इसकी भी एक प्राचीन कथा है, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कि भद्रावती नगरी में सुकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सेव्या था। वह भी संतान न होने से बहुत ही दुखी और चिंताग्रस्त रहती थी। पुत्रहीन राजा के पितर भी दुखी होकर पिंडदान ग्रहण करते थे। वे भी चिंतित होते थे, सोचते थे कि नरेश के मरने के उपरांत में कौन उन्हें पिंडदान करेगा। राज्य में चारों ओर खुशहाली व शांति थी, लेकिन राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, हाथी, घोड़ा आदि से संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन था। वह भी सोचता था कि उसके मरने के उपरांत में कौन उसके लिए पिंडदान करेगा। पुत्र बिना वह कैसे देवों और पितरों का ऋण चुका पाएगा। पुत्रहीन के घर में सर्वत्र अंधेरा ही रहता है। निस्दिन राजा चिंता में डूबा रहता था। उसने आत्महत्या के बारे में भी सोचा, परंतु यह उसे अत्यंत ही महापाप लगा। अतः उसने ये विचार छोड़ दिया। इस प्रकार अति दुखी होकर एक दिन वह चुपचाप वन को चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन वन घूमने लगा। वहाँ उसने अनेक प्रकार के पेड़ पौधे देखे, पक्षियों और पशुओं को देखा। सूगर, सर्प, बंदर, बाघ, मृग और शेंगों को वहाँ पर विचरते हुए देखा। हाथी और हथनी और उनके बच्चों को घूमते हुए देखा। सियार कर्कश वाणी से बोल रहे थे, कहीं मोर बोल रहे थे, कहीं और पक्षी बोल रहे थे। वन के दृश्यों का अवलोकन करते हुए उसे दोपहर हो गई। अब राजा भूख प्यास से बेचैन होकर सोचने लगा कि उसने अनेक प्रकार के पुण्य किए थे, परंतु फिर भी वह दुखी है। प्यास से बेचैन होकर वह जंगल में आगे चल दिया। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक सरोवर दिखाई दिया। वह कमल दल से भरपूर था। उसमें हंस, सारस, मगरमच्छ आदि जीव क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर आश्रम बने हुए थे। तभी राजा के शरीर का दायां अंग फड़कने लगा। राजा ने घोड़े से उतरकर सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और उनके करीब ही बैठ गया। वहाँ बैठे ऋषि राज ने कहा, हे नरेश, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है, ये हमें बताइए। इस पर राजा ने पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो ऋषिराज कहते हैं, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले
को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा ने ऋषिराज को सारा हाल बतलाकर कहा है कि हे ऋषिराज, पुत्र न होने से मैं बहुत ही दुखी हूँ। यदि आप मेरे पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। इस पर ऋषि ने नरेश को धैर्य बनाते हुए कहा कि हे नरेश, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी उपवास सर्वोत्तम है। पुत्र प्राप्ति के लिए आप पुत्रदा एकादशी का व्रत परिवार सहित में करें तो आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ऋषिराज के कहने के अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और ऋषि वंदना करके अपने महल को वापस आ गया। राजा ने परिवार सहित में एकादशी व्रत संपन्न किया। उसी रात्रि रानी ने गर्भ धारण कर लिया। यथा समय रानी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया तो समस्त राज्य में प्रसन्नता छा गई। वह राजकुमार समय के अनुसार बड़ा हुआ और अत्यंत ही बलवान, धनवान, वीर, गंभीर और यशस्वी प्रजापालक राजा बना। तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे नरेश, पुत्र प्राप्ति के लिए इस पुत्रदा एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस उपवास को विधि पूर्वक करने और दान दक्षिणा देने से निसंतान दंपत्ति को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और मरने के उपरांत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। सभी आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में। तुम्हें को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ।
द्वारे खड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्त बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मन भजत हरे हरे स्वामी, मन भंजित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जय दीननाथ हरे स्वामी, जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल विष्णु भगवान की जय। और एकादशी महत्तम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।